रीमा चाय बनाकर अपनी सास सरिता के पास लेकर जाती है और अपनी सास को देते हुए सरिता से कहती है, माँ जी चाय। ससुर जी कहाँ हैं? अभी तक उठे नहीं क्या? बहू तू तो अपने ससुर को जानती ही है ना, वो कहाँ ही सुबह सुबह उठते हैं। माँ जी लेकिन ये बहुत ही गलत आदत होती है देर तक सोने की। जल्दी उठना बहुत अच्छी बात होती है। अगर वो उठ जाते तो मैं उनको भी चाय दे देती ना। बहू ये अच्छी बातें कहाँ ही तेरे ससुर को समझ में आती हैं। उन्हें तो बस अपनी मनमानी ही करनी होती है। आज तक तो वो सुधरे नहीं। तुझे क्या लग रहा है अब एक दिन में सुधर जाएंगे? माँ जी वो बात नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अगर हमारे घर में सब लोग ही नियम को मानते हैं, जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बस ससुर जी ही ना करे तो ये भी अच्छा कहाँ लगता है। बहू तू तो अभी कुछ महीने से ही देख रही है ना, लेकिन मैं तो तेरे ससुर को शुरू से ही देख रही हूँ। मैंने भी बहुत कोशिश की कि तेरे ससुर को अच्छे से समझाऊं, लेकिन वो नहीं सुधरने वाले। वही तो माँ जी। रीमा और सरिता इसी तरह बातें करती रहती है। 12 बजे जब रीमा के ससुर मनोज की आंख खुलती है तो वो अपनी बहू को बुलाने लगते हैं। रीमा अपने ससुर के पास जाती है और कहती है, जी ससुर जी उठ गए आप? अरे बहू दिखाई नहीं देता तुझे? मैं सोया नहीं हूँ, जाग चुका हूँ, फिर भी सवाल किए जा रही है। अच्छा चल ये सब छोड़, मेरे लिए कप चाय बना के लेकर आ। मुझे चाय पीना है। हल्का होने के लिए मुझे चाय की जरूरत होती है। ससुर जी आप हमारे साथ ही उठ जाया करिए ना। आपके लिए बार बार अलग से चाय बनानी पड़ती है, गैस भी लगती है, दूध भी अलग से इस्तेमाल होता है, खर्चा भी कम हो जाएगा। फिर तू अपनी सास को पट्टी पराने लग गई। अरे मैं नहीं उठ सकता तो नहीं उठ सकता। सुबह जल्दी मेरी आदत नहीं है उठने की, तो मैं क्यों उठूं? और क्या दिक्कत है मैं जल्दी नहीं उठता तो? तुम लोगों को चाय बनानी पड़ती है, गैस खत्म होता है, इसीलिए तुम लोग मुझे जल्दी उठने के लिए कहते हो। अरे क्या दिक्कत क्या है इस घर में? चैन से बंदा सो नहीं सकता क्या? ऐसा नहीं है ससुर जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे इसलिए दिक्कत होती है कि घर के सारे काम सुबह हो जाते हैं, बस आप ही इतना लेट उठते हो। घर में शनिचर आता है, घर के भले के लिए बोल रही हूँ मैं। बहू अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरे आने के बाद सारी दिक्कत सारी परेशानी होने लग गई है। ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया कर। अब यहाँ खड़े होकर मुंह क्या देख रही है? चाय बना कर लेकर आ। जब देखो तो बकवास करती रहती है। रीमा अपने ससुर को समझाती तो है, लेकिन रीमा के ससुर जी उसकी एक भी बात नहीं समझते। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। रीमा को अपने ससुर की कई आदतें खराब लगती हैं, जिससे रीमा काफी परेशान होती रहती थी। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह रीमा नहाने के लिए जा रही होती है, तभी देखती है कि उसके ससुर बाहर से कहीं आ रहे थे। ये देखकर रीमा अपने ससुर से कहती है, अरे ससुर जी इतनी सुबह सुबह बाहर कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ? आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज? कुछ नहीं, बस सैर करने के लिए निकला था। सुबह सुबह सैर करना अच्छा लगता है। वो सब तो ठीक है ससुर जी, लेकिन सुबह के 5:30 बजे आप घूमने के लिए चले गए। अरे आपकी तो आंखें नहीं खुलती हैं, नींद नहीं पूरी होती है। फिर आज ये चमत्कार हुआ कैसे? इतने सालों से माँ जी आपको सुधार नहीं पाई। मैंने भी कई बार आपको सुधारने की कोशिश की, लेकिन अब तक तो ये चमत्कार हमें कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन आज क्या हो गया आपको? आप इतनी सुबह उठ गए और सुबह उठकर सैर पर भी चले गए। अरे बहू तुझे परेशानी क्या है? अरे जब देखो तब तू मुझे ताने देने लगती है। अरे जबकि मैं तो अब जल्दी उठने लग गया हूँ, तब भी तू ताने दे रही है। अरे पहले लेट उठता था तब भी तू देती थी। तू चाहती क्या है? मैं क्या करूँ बता दे, मैं वही करूँगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ससुर जी, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आप जल्दी उठ गए। ऐसे ही रोज जल्दी उठ जाए कीजिए। रीमा को अपने ससुर का ये बदला हुआ अंदाज कुछ समझ नहीं आता और वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है। उसके ससुर जी जल्दी उठ जाते हैं, अपना काम खुद करने लग गए हैं। तभी एक दिन रीमा बाजार से आ रही होती है, तभी वो अपने ससुर को सड़क पर चूड़ियाँ खरीदते हुए देखती है। ये तो ससुर जी है ना? लेकिन ससुर जी ये चूड़ियाँ किसके लिए खरीद रहे थे? जरूर माँ जी के लिए खरीद रहे होंगे। कितना अच्छा है ना, ससुर जी माँ जी से कितना प्यार करते हैं। इन दोनों के बीच में अभी तक कितना प्यार बना हुआ है। रीमा अपने ससुर को बिना टोके ही घर आ जाती है। घर आने की कुछ देर बाद मनोज भी घर आ जाता है। मनोज जाकर शांति से बैठ जाता है। तभी रीमा की सास वहाँ आती है। ये देखकर रीमा अपने ससुर से कहती है, वैसे ससुर जी आप कुछ लाए हैं क्या आज माँ जी के लिए? नहीं मैंने तो कुछ नहीं लाया। कुछ लाना था क्या?
लगता है ससुर जी शर्मा रहे हैं मेरे आगे बताने से। वैसे शर्म तो आनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं। कल सुबह पूछ लूंगी ससुर जी ने कौन सी चूड़ियाँ गिफ्ट करी हैं। अगली सुबह सरिता जब बैठी होती है तो रीमा उसके पास आती है और बोलती है, माँ जी, आपकी चूड़ियाँ काफी पुरानी हो गई हैं, ससुर जी से कहकर नई चूड़ियाँ मंगवा लीजिए ना। बहू तू ये कैसी बातें कर रही हैं? तेरे ससुर जी को तो मेरे हाथ का नाप भी नहीं पता होगा, वो मेरे लिए चूड़ियाँ क्या लेकर आएंगे? आज तक उन्होंने मुझे एक छोटा सा तोहफा तक नहीं दिया। क्या पता कल ससुर जी आपके लिए चूड़ियाँ लाए हो, आप मुझे बताना ना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है बहू, मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। अरे मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तेरे ससुर जी मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए हैं। खैर छोड़, मुझे उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। रीमा को अब अपने ससुर पर काफी ज्यादा शक होने लगा था, इसीलिए रीमा अब हर समय अपने ससुर पर नजर रखने लगी थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे रीमा का शक और भी पक्का होता जा रहा था। कई दिनों बाद मनोज पार्क में टहल रहा था, तभी रीमा वहाँ पहुँच जाती है और अपने ससुर से कहती है, अरे ससुर जी, आप यहाँ पार्क में कब से टहलने लग गए? और घर से तो आप ये बोल कर आए थे कि आपको किसी दोस्त के घर जाना है। मुझे नहीं पता था कि आपका दोस्त पार्क में रहता है। अरे बहू, जा तो मैं दोस्त के घर। भाई से झूठ बोल रहे हैं ससुर जी, खुद का तो टाका कहीं और भिड़ा हुआ है और यहाँ मेरे मुंह के आगे क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं कि पार्क में टहलने चाहिए। कोई बात नहीं, अब तो मैं माँ जी को और उन्हें सच बता कर ही रहूंगी। मेरे ससुर जी का टाका कहीं और भिड़ा हुआ है, तभी तो इतने रंग ढंग बदल गए हैं उनके, और सुबह उठकर जल्दी पार्क भी जाने लगे। उस दिन चूड़ियाँ भी ली थी इन्होंने। बहुत हो गया, आज मैं सबको सच सच बता के रहूंगी। रीमा अब और नहीं रुक सकती थी और घर जाकर अपने पति रोहन और अपनी सास सरिता को सब कुछ बता देती है। घर में सब लोग बहुत गुस्से में थे और मनोज के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मनोज जब घर आता है तो सरिता अपने पति से कहती है, आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में अपना टाका भिड़ाते हुए? अरे घर में जवान लड़का है, बहू है, उन्हें पता चलेगा तो कैसा लगेगा? ये सब भी नहीं सोचा आपने? क्या ये सब तुम्हें किसने बताया? अरे थोड़ा सोच समझ के तो बोला करो। यहाँ बच्चे खड़े हैं, कुछ भी बोले जा रही हो। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? ससुर जी, मुझे अच्छे से पता है, ये जो आपके ये रंग ढंग बदले हैं ना, वह इसलिए क्योंकि आपका कहीं टाका भिड़ा हुआ है। सुबह जल्दी उठ जाते हो आप, अब अच्छे से बन ठन के भी रहते हो। उस दिन मैंने बाजार में आपको चूड़ियाँ लेते हुए देखा था, जो कि आपने माँ जी को भी नहीं दिए और पार्क भी जाने लगे। ये सब किस लिए? आपका कहीं टाका भिड़ा है क्या? अरे बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह इसलिए जल्दी उठता हूँ क्योंकि आजकल मुझे नींद नहीं आती, और चूड़ियाँ लाया था तो तेरी सास के लाया था। जब हमारी एनिवर्सरी आती उसमें देता। सोचा था छुपा के रखूंगा, लेकिन तूने सारी सरप्राइज की ऐसी की तैसी कर दी। और रही बात पार्क जाने की, वहाँ तो मैं इसलिए जाता था क्योंकि आजकल पेट खराब रहता है, तो थोड़ा टहल लूंगा तो सोचा सही होगा। सच सबके सामने आ जाता है, जिसके बाद रीमा को खुद पर काफी शर्म आती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब इस बात को लेकर हमेशा ही मजाक बनता है और ये बात धीरे धीरे सब भूल जाते हैं।